हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे वंडर वुमन 84 मूवी की। हाल ही में रिलीज हुई इस फिल्म को IMDb पर 6.2 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वहीं रोटन टोमेटोज पर इसे 67% एंड ऑडियंस स्कोर 74% मिला है, जो काफी अच्छा स्कोर है। अगर आप ऐसी मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब वंडर वुमन 84 मूवी की स्टोरी पर फोकस करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में थिमिसक्रिया में एक छोटी बच्ची को दिखाया गया है जिसका नाम डायना था। अब वहां पर एक जबरदस्त कंपटीशन चल रही थी, तो डायना ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था। डायना सबसे छोटी थी। अब कंपटीशन स्टार्ट होता है, जो कि बहुत ही मुश्किल थी, पर छोटी डायना सबको टक्कर दे रही थी और धीरे धीरे मंजिल की ओर आगे बढ़ रही थी। डायना ने पहला मुकाम पार कर लिया था। अब वो घोड़ा लेकर आगे बढ़ रही थी, पर तभी अचानक डायना घोड़े पर से नीचे गिर जाती है। पर एक शॉर्टकट रास्ते के जरिए वह फिर से अपने घोड़े तक पहुंच जाती है। वो यह मुकाबला अब जीतने ही वाली थी, पर तभी उसे रोक लिया जाता है। उसे वहां पर एक औरत ने रोका था, जो इस मुकाबले पर नजर रख रही थी। वह डायना से कहती है कि तुम घोड़े पर से नीचे गिर गई थी, तो तुम इस मुकाबले से आउट हो गई थी, पर तुमने शॉर्टकट इस्तेमाल किया और यह एक गलत बात है। से बाहर होकर डायना बहुत अपसेट हो जाती है। तब उसकी मॉम हिप्पोलाइटा उसे कहती है कि तुम्हारा वक्त भी आएगा डायना, हमेशा सच्चाई के रास्ते पर ही चलना, तो तुम एक दिन जो बनना चाहती हो उससे भी बेहतर बन पाओगी। यह एक फ्लैशबैक स्टोरी थी, यानी कि डायना की बचपन की स्टोरी। अब वही डायना एक पावरफुल वंडर वुमन बन गई थी। अब कहानी दिखाई गई है ईयर 1984 की, यानी कि 80s की स्टोरी है। अब वहां पर एक बड़ी ज्वेलरी शॉप दिखाई गई है, जहां पर कुछ चोर चोरी करने के लिए आए थे। उनके पास गन थी। वह आखिर उस शॉप में रखी गई बेशकीमती एंटीक चीजों के कलेक्शन तक पहुंच गए थे। सब बहुत खुश थे क्योंकि वो मालामाल बनने वाले थे। वो सभी एंटीक चीजें और गोल्ड वहां से लेकर बाहर आ रहे थे। तभी अचानक वहां पुलिस आ जाती है और चोरी के बारे में उन्हें पता चल गया था। वो सब भाग रहे थे, पर पुलिस भी उनके पीछे थी। आखिर एक जगह वो सब फंस गए थे। तब उनमें से एक चोर छोटी बच्ची को पकड़ लेता है। वो सब पुलिस वालों को यहाँ से चले जाने के लिए कहते हैं और उस बच्ची को नीचे फेंकने की धमकी देता है। पर तभी वहाँ वंडर वुमन आकर उस बच्ची को बचा लेती है। वंडर वुमन वहाँ उन सभी चोरों की धुलाई करती है और आखिर उन्हें पकड़ लेती है, और वहाँ पर लगाए गए सब CCTV कैमरा भी वो डिस्ट्रॉय कर देती है। वंडर वुमन सभी चोरों को पुलिस की कार पर फेंककर वहां से चली जाती है। वहां पर न्यूज रिपोर्टर भी आ जाते हैं, जो सबसे कहते हैं कि अब तक उस बहादुर लड़की की किसी के पास कोई डिटेल नहीं, जो पिछले कई सालों से हमारी हिफाजत कर रही है। वंडर वुमन, जो कि एक साधारण जिंदगी जी रही थी, वह उसी शहर में सबके बीच रहती थी। उसका नाम डायना था। वो नहीं चाहती थी कि किसी को भी उसकी सच्चाई पता चले। वही दूसरे सीन में एक बारबरा नाम की लड़की को दिखाया गया है, जो एक म्यूजियम में जॉब करती थी। वो हमेशा डरी हुई और सहमी हुई रहती थी। उसके कोई फ्रेंड भी नहीं थे। बारबरा ऑफिस में थी, तभी उसकी मुलाकात डायना से होती है। बारबरा जियोलॉजिस्ट एक्सपर्ट थी और काफी टैलेंटेड थी, पर कोई उसकी कदर नहीं करता था। डायना और बारबरा बात कर रही थी, तभी वहाँ पर एक औरत आती है। वो कहती है कि कल ज्वेलरी शॉप में चोरी हुई थी। वो सब सामान मिल गया, पर FBI टीम को वहाँ पर कुछ ऐसी एंटीक चीजें मिली जो ब्लैक मार्केट में बेची जाती थी। उनमें से एक चीज बहुत अजीब थी, तो FBI ने उस चीज को यहाँ पर भेजा था, जिससे पता चल सके कि आखिर वो चीज क्या है। इस काम में बारबरा माहिर थी, तो वो औरत बारबरा को उस चीज की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहती है। बारबरा लैब में थी, तभी वहाँ डायना आ जाती है, क्योंकि वो भी जानना चाहती थी कि आखिर क्या मामला है। दरअसल वो चीज एक पत्थर थी, जिसके नीचे लैटिन में कुछ लिखा हुआ था। डायना देखती है कि उस पर लिखा था कि मजबूत होके मांगो वरदान, एक इच्छा करेगी समाधान। तभी वहां पर एक आदमी आता है और वो उस पत्थर को पकड़कर कहता है कि उसे गर्म कॉफी चाहिए। तभी वहां पर एक आदमी हाथ में कॉफी लेकर आता है। वो कॉफी उस आदमी को दे देता है, जिसने अभी उस पत्थर को छुआ था। अब बारबरा और डायना में काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होने लगी थी। डायना देखती है कि बारबरा का कोई फ्रेंड नहीं है, तो वह उसे अपने साथ डिनर पर ले जाती है। डिनर के बाद बारबरा घर वापस आ रही थी। वो बहुत खुश थी, क्योंकि आखिर एक सच्ची दोस्त उसे मिल गई थी। वहाँ एक आदमी उसे रोक लेता है और उसका पर्स चुराने की कोशिश करता है। तभी वहाँ डायना आ जाती है और उस आदमी को उठाकर फेंक देती है। बारबरा यह देखकर चौंक जाती है। वो डायना को थैंक यू कहकर वहाँ से चली जाती है।
अब बारबरा लैब में आकर उस पत्थर को पकड़कर कहती है कि काश वो भी डायना जितनी पावरफुल और ब्यूटीफुल होती तो लोग उसकी रिस्पेक्ट करते। दूसरे दिन बारबरा म्यूजियम में थी, तब उसकी कोवर्कर नताशा मिस्टर मैक्सवेल को वहां लेकर आती है। नताशा बारबरा से कहती है कि मैक्सवेल हमारे म्यूजियम को डोनेशन देने वाले और इस म्यूजियम को वो देखना चाहते, तो बारबरा मैक्सवेल को म्यूजियम दिखाने लगती है। थोड़ी देर बाद वहां डायना भी आती है। बारबरा डायना को मैक्सवेल से इंट्रो करवाती है। मैक्सवेल के चेहरे से साफ दिखाई दे रहा था कि डोनेशन एक बहाना है, उसे किसी खास चीज की तलाश थी। दरअसल मैक्सवेल रईस था और एक अच्छा बिजनेसमैन था। वह दुनिया भर से ऑयल ढूंढ निकालने का काम करता था, पर इस बार उसने साइमन नाम के शख्स से करोड़ों रुपए लेकर ऑयल ढूंढने का काम लिया था, पर वो इस बार नाकाम हुआ था। साइमन मैक्सवेल से कहता है कि अगर 48 आवर्स में उसने सारे पैसे नहीं लौटाए तो वो उस पर फ्रॉड का केस करेगा और उसकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। यानी कि अभी मैक्सवेल कंप्लीट कंगाल हो गया था। अब मैक्सवेल ने घर पर एक पार्टी रखी थी जिसमें काफी मेहमान आए थे। डायना भी वहां पर थी। वहां पर बारबरा भी थी, जो अपने डेली अवतार से आज अलग लग रही थी। वो बहुत ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव लग रही थी। मैक्सवेल वहां पर आकर बारबरा को अपनी बातों में फंसा लेता है। मैक्सवेल के कहने पर बारबरा उसे म्यूजियम की लैब पर लेकर आती है। आखिर वहां मैक्सवेल का असली चेहरा दिखाया गया है। वो उस पत्थर को लेने के लिए ही यह सब नाटक कर रहा था। उसने वो पत्थर हासिल कर लिया था। वही डायना देखती है कि उस पार्टी में स्टीव था, जो कि ऑलरेडी मर चुका था। उसे वहां जिंदा और सही सलामत देखकर डायना चौंक जाती है। दरअसल वो पत्थर अगर छूकर हम विश करते थे तो वो सच हो जाता था। डायना ने भी वो पत्थर हाथ में पकड़ा था। उस वक्त उसने स्टीव को याद किया था और स्टीव आज डायना के पास ईयर 1984 में आ गया था। अब मैक्सवेल उस पत्थर को अपने हाथों में पकड़कर कहता है कि मैं चाहता हूं कि विशिंग स्टोन मुझ में समा जाए। इतना कहते ही विशिंग स्टोन की पावर मैक्सवेल में आ जाती है। अब मैक्सवेल 48 आवर्स के बाद साइमन से मिलने आया था। साइमन मैक्सवेल से कहता है कि अब उसके सारे पैसे वह वापस दे दे, पर मैक्सवेल साइमन से कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम और तुम्हारी कंपनी बर्बाद हो जाए। इतना कहकर मैक्सवेल वहां से चला जाता है। वो देखता है कि नीचे पुलिस की टीम साइमन को पकड़ने के लिए आई थी, क्योंकि ड्रग्स की हेराफेरी में उसका नाम आया था। यह सुनकर मैक्सवेल खुश हो जाता है, क्योंकि आखिर उस विशिंग स्टोन से उसकी विश सच हो रही थी। मैक्सवेल अपनी दिवालिया कंपनी में आता है तो देखता है कि वहां पर सारे फोन की रिंग बज रही थी और उसकी सेक्रेटरी सबको हैंडल कर रही थी। वो मैक्सवेल से कहती है कि कांग्रेचुलेशन सर, हमारे सभी कुएं से ऑयल निकला है और सब हमारे पास पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। यह सब देखकर मैक्सवेल बहुत खुश हो गया था, क्योंकि अब वो जल्द ही नंबर 1 बनने वाला था। वही दूसरी ओर डायना स्टीव के साथ लैब पर आकर बारबरा से मिलती है। डायना उस पत्थर के बारे में पूछती है तो बारबरा कहती है कि उसने मैक्सवेल को वो पत्थर दे दिया, क्योंकि उन्होंने हमारे म्यूजियम को काफी डोनेशन दिया था। यह सुनकर डायना और स्टीव वहां से निकलते हैं। डायना और स्टीव चालाकी से मैक्सवेल की सिक्योरिटी को चकमा देकर उसकी ऑफिस तक आ गए थे। वो उस विशिंग स्टोन को ढूंढ रहे थे। तभी डायना को उस स्टोन पर लगाई गई रिंग मिलती है, जिस पर लैटिन लैंग्वेज में लिखा गया था। यह देखकर डायना समझ गई थी कि मैक्सवेल ने विशिंग स्टोन की पावर ले ली है। डायना स्टीव से कहती है कि यह एक पावरफुल स्टोन है और उसकी पावर ज्यादा दिन तक मैक्सवेल नहीं संभाल पाएगा। अब उन्हें किसी भी हाल में मैक्सवेल को रोकना था। डायना देखती है कि मैक्सवेल प्लेन से कायरो गया है। वो वहां अपने क्रूड ऑयल का बिजनेस बढ़ाना चाहता था। अब एक प्रॉब्लम थी, स्टीव के पास पासपोर्ट नहीं था। तो डायना स्टीव को लेकर एयरपोर्ट पर आती है और वह दोनों चुपके से एक प्लेन लेकर वहां से कायरो जाने के लिए निकलते हैं। सिक्योरिटी उन्हें रोकना चाहती थी, पर तब तक वो उड़ान भर चुके थे। वही मैक्सवेल कायरो में जाने माने रईस अमीर सैयद से मिलता है। कायरो की सभी क्रूड ऑयल कंपनी अमीर सैयद की थी। मैक्सवेल को वह सारी कंपनी चाहिए थी, तो अमीर सैयद उसे कहते हैं कि उन्होंने सारी क्रूड ऑयल कंपनी बेच दी है। इस बात से गुस्से में आकर मैक्सवेल उन्हें कहता है कि आपकी सारी प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी और बस कुछ ही समय के बाद कायरो की सरकार अमीर सैयद की सारी प्रॉपर्टी ले लेती है और उन पर मुकदमा किया जाता है कि सैयद ने सभी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की जमीन पर बनाई थी। अब मैक्सवेल कायरो से वापस जाने के लिए निकलता है। उसके साथ सैयद की सिक्योरिटी टीम भी थी, जो सब उसका ऑर्डर मान रही थी। तभी स्टीव और डायना उसके पीछे कार लेकर उसे रोकने के लिए लग जाते हैं। डायना अपने वंडर वुमन के अवतार में मैक्सवेल की जीप तक पहुंच जाती है। वो उसे कहती है कि वो पत्थर खतरनाक है, उसे वापस दे दिया जाए।
पर तभी मैक्सवेल की सिक्योरिटी टीम डायना पर अटैक करती है। डायना मैक्सवेल को रोकने की कोशिश करती है, पर फिर भी मैक्सवेल वहां से निकलने में कामयाब होता है। डायना बारबरा को कॉल करती है और उस पत्थर की डिटेल लाने के लिए कहती है। तब बारबरा कहती है कि वो पत्थर पिछले 4000 सालों से दुनिया में है और आज तक कई सभ्यता उसका इस्तेमाल कर चुकी है, पर सब लोगों का आखिर में विनाश हुआ है। बारबरा कहती है कि एक शख्स है जो इस पत्थर की सारी डिटेल हमें दे सकता है, तो डायना बारबरा को उस एड्रेस पर मिलने के लिए कहती है। अब स्टीव, डायना और बारबरा वहां आ गए थे। उस शख्स का नाम बाबाजीत था। बाबाजीत कहता है कि वो पत्थर ही हमारी सभ्यता को सदियों पहले खत्म करने वाला था, पर कुछ लोगों ने उस पत्थर को कहीं दफना दिया। डायना एक किताब में देखती है तो उसे पता चलता है कि यह एक डोलस नाम के लालच के देवता द्वारा बनाया गया पत्थर है, यानी कि वह विश पूरी कर सकता है पर बदले में जरूर कुछ वापस लेगा। डायना उस पत्थर को नष्ट भी नहीं कर सकती क्योंकि अब उस पत्थर की पावर मैक्सवेल में थी, यानी कि मैक्सवेल को मारने से ही शायद यह पत्थर नष्ट हो सकता था। पर बारबरा मैक्सवेल को मारने से मना करती है। वो कहते हैं कि जरूर कोई दूसरा रास्ता होगा। बाबाजीत कहता है कि या तो वो पत्थर तोड़ना होगा या फिर जिसने भी विश मांगी थी उसे अपनी सारी इच्छा भूलनी होगी, मतलब कि इच्छाओं का त्याग करना होगा। डायना कहते हैं कि मैक्सवेल ने जिससे भी हाथ मिलाकर उसकी विश पूरी की होगी, वो भी जो चाहेगा वो सब होगा, क्योंकि वो अब एक जिंदा इंसान था और विशिंग स्टोन की सारी पावर उसमें है। वही दूसरी ओर मैक्सवेल को दिखाया गया है जो उस पत्थर की पावर से कमजोर होता जा रहा था। वह अपने बेटे एलिस्टर के पास बैठा था, तभी उसके कान से खून निकलने लगता है। वो फाइनेंशियली पावरफुल बन गया था पर फिजिकली कमजोर बनता जा रहा था। मैक्सवेल भी समझ गया था कि उसकी पावर से सब जगह तबाही मची है, पर फिर भी मैक्सवेल प्रेसिडेंट के पास आता है। वह उन्हें कहता है कि आपकी सारी परेशानी मैं खत्म कर दूंगा। तो प्रेसिडेंट कहते हैं कि वो रशिया का मुकाबला कर सके इतनी पावर उन्हें चाहिए और इसके लिए जरूरी सभी परमाणु बम और वेपन्स उन्हें मिल जाए। अब मैक्सवेल उनके हाथ पकड़कर यह विश पूरी हो जाएगी ऐसा कहता है। वही डायना भी अपने एक फ्रेंड की हेल्प से व्हाइट हाउस पहुंच गई थी। स्टीव भी उसके पास था। वही दूसरी ओर मैक्सवेल प्रेसिडेंट से कहता है कि अब विश के बदले उसे जो चाहिए वो देना पड़ेगा। मैक्सवेल देखता है कि प्रेसिडेंट के पास ग्लोबल ब्रॉडकास्ट सिस्टम थी जिससे दुनिया की किसी भी देश की ब्रॉडकास्ट कंट्रोल की जा सकती थी। मैक्सवेल उस सिस्टम को यूज करना चाहता था जिससे दुनिया के सभी लोग उसकी जाल में फंस सके। मैक्सवेल उस लोकेशन पर पहुंचने के लिए निकलता है, पर तभी वहां पर डायना आ जाती है और उसी पावर का गलत इस्तेमाल करने से मना करती है। पर मैक्सवेल के कहने पर उसके साथी डायना और स्टीव पर गोलियां चलाने लगते हैं। वहां पर डायना अपनी पावर से वो हमला रोकने में कामयाब होती है। आखिर उसने भागते हुए मैक्सवेल को नीचे गिरा दिया था और वो बस उस पर कंट्रोल पाने ही वाली थी। तभी वहां बारबरा आ जाती है और वह स्टीव और डायना पर हमला करती है। बारबरा कहती है कि वो मैक्स को मरने नहीं देगी और जो भी उस पर अटैक करेगा उसे वह मार डालेगी। बारबरा डायना से कहती है कि उसने भी विश मांगी थी कि वो भी उसकी जैसी पावरफुल बन जाए और उसकी विश सच हो गई। डायना बारबरा को कहती है कि यह सब उस पत्थर की असर से हो रहा है। अगर मैक्स को रोका नहीं गया तो धीरे धीरे पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। पर बारबरा अब कुछ भी सुनना नहीं चाहती थी। वो डायना पर हमला करती है और मैक्स को वहां से निकलने के लिए कहती है। डायना घायल हो चुकी थी। तब बारबरा उसे कहते हैं कि मैक्स से दूर ही रहना, अगर उस पर फिर हमला किया तो वह उसे मार डालेगी, और वह भी वहां से चली जाती है। बारबरा प्लान में मैक्स के साथ आ गई थी। वही स्टीव डायना को लेकर बाहर आता है। वो कहता है कि अब सिर्फ तुम ही मैक्स को रोक सकती हो। डायना भी जानती थी कि अगर वह स्टोन पावर नष्ट कर दी गई तो सारी विश खत्म हो जाएगी, यानी कि स्टीव भी चला जाएगा। पर दुनिया को बचाने के लिए आखिर वह स्टीव को आखिरी अलविदा कहकर मैक्स को रोकने के लिए निकलती है। वही मैक्स उस प्लान में बारबरा के साथ था, तो वो बारबरा से कहता है कि उसने उसकी मदद की है तो वो बारबरा की विश पूरी करेगा। तब बारबरा कहती है कि उसे अब इंसानी शक्ति नहीं चाहिए। वो चाहती है कि उसके अंदर एक चित्ते जैसी फूलती हो और उसके जैसी ही सारी पावर उसमें हो। तो मैक्स बारबरा की विश पूरी करता है। आखिर मैक्सवेल ग्लोबल ब्रॉडकास्ट सिस्टम वाली लोकेशन पर आ गया था और वह उस सिस्टम के इस्तेमाल से सब जगह लाइव था। वह सबसे कहता है कि वो पावरफुल है, तो सब टीवी में उसकी आंखों में देखकर जो भी विश मांगोगे वो पूरी हो जाएगी। अब उसकी असर से दुनिया में तबाही फैल जाती है। सभी लोग अपनी विश मांग रहे थे, जिसमें कोई अच्छी मांग रहा था तो कोई बुरी। अब डायना एक खास कवच लेती है और उसे पहनकर मैक्स को रोकने के लिए उस लोकेशन पर आ जाती है। डायना का कवच खास था और काफी पावरफुल था।
डायना वहां पर मौजूद सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को पानी में फेंक देती है, पर तभी उसे आगे बारबरा दिखाई देती है जो अब बदल चुकी थी। वो अब एक चीता गर्ल बन गई थी। बारबरा डायना पर अटैक करती है और अपने नुकीले नाखून से कवच तोड़ने की कोशिश करती है। डायना भी बारबरा को रोकने में लग जाती है। दोनों में जमकर लड़ाई होती है। दोनों लड़ते लड़ते नीचे पानी में गिरती है। उसी वक्त बिजली का एक केबल भी वहां गिरता है। तब डायना उस केबल के करंट से बारबरा को बेहोश कर देता है और वो बारबरा को ऊपर लाकर वहीं रख देती है और मैक्स को रोकने के लिए आगे बढ़ती है। वो देखती है कि मैक्स कंट्रोल के बाहर चला गया था। वह कुछ भी सुनना नहीं चाहता था। तब डायना मैक्स के पाँव में अपना चाबुक लिपटा देती है। वो उस पावरफुल चाबुक के जरिए दुनिया के सभी लोगों को अपना वरदान त्याग करने के लिए कहती है। डायना के चाबुक के जरिए मैक्स अपने बेटे एलिस्टर को देखता है। उसे भी पता चल गया था कि अगर उसने अपना वरदान जाने नहीं दिया तो उसका बेटा ऐसी दुनिया में मारा जाएगा। तो वो आखिर अपने वरदान का त्याग करके वहां से चला जाता है। वही चीता गर्ल बनी बारबरा भी अब पहले जैसी नॉर्मल बन गई थी। आखिर मैक्स अपने बेटे एलिस्टर से मिलता है और उससे माफी मांगता है। अपने बेटे को देखकर वह काफी खुश था। आखिर वह विशिंग स्टोन का पावर भी खत्म हो गया था। वही डायना को दिखाया गया है जिसने अपनी सूझबूझ से दुनिया को तबाही से बचा लिया था। वो देखते हैं कि दुनिया में अब भी सुकून कायम है और बस यहीं पर वंडर वुमन 84 मूवी खत्म हो जाती है। बस यहीं पर वंडर वुमन 84 मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो खत्म करता हूँ। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।